बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक स्टडीज का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और इसके अंदर हम खिलाफत सिस्टम को और खुलफाए राशिदीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस्लाम का इतना इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है ना। और हम इस कंसेप्ट से मोस्टली, ये नहीं कहता कि सबको, लेकिन मोस्टली हम इस कंसेप्ट से ना वाकिफ होंगे। मैं भी पिछले 3-4 साल पहले तक मुझे नहीं इन बातों का पता था कि इस्लाम के अंदर जो है जिंदगी को चलाने के लिए, माशरे को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो असूल मुतारफ कराए गए हैं वो क्या है और बेसिक कंसेप्ट क्या है। आजकल जब से मतलब हम जब इस जनरेशन में आए हैं, न्यू जनरेशन है, हम लोगों ने तो नहीं खलीफा देखा, ना हमने कभी खलीफा का नाम सुना। बस कभी कभी मुस्लिम उम्मत का नाम सुन लेते हैं कि मुस्लिम उम्मत एक है और हमें मिलके काम करना चाहिए। शायद हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। वो भी बराए नाम है, हालांकि 57 मुल्क हैं इस्लामी। तो अगर हम जाएं इस्लाम के बेसिक कंसेप्ट की तरफ कि जो इस्लाम ने स्टार्ट लिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी, वहां पे एक सिस्टम मुतारिफ कराया जिसके तहत निज़ाम चला। और फिर वही निज़ाम उसको आगे लेके सहाबा कराम और फिर जो है ताबीइन और ताबे ताबीन, बाकी लोग उसको आगे लेकर चलते रहे। तो वो बेसिक निज़ाम क्या है जिसको हम भूले बैठे हैं, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। देखिए, इस्लाम सऊदी अरब से जनरेट हुआ, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए थे। सऊदी अरब में, मक्का मुकरमा में। वहां 571 में पैदा हुए जी। 610 में अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक रियासत की बुनियाद रख दी 622 में, मदीना मुनव्वरा जाके, और आखिरी 10 साल अपनी जिंदगी के वहां गुजारे, जिसके अंदर डिफरेंट इंपॉर्टेंट वाकयात, गजवात और चीजों का फर्ज होना, मोस्टली चीजों का उसके अंदर हुआ। अब यहाँ आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नए माशरे की बुनियाद रख दी। उसमें कुछ असूल मुतारिफ करा दिए गए कि इस तरह से जो इस्लामी माशरा है वो इस तरह से चलेगा। उस इस्लामी माशरे के अकॉर्डिंग मुसलमान जहां कहीं भी होंगे दुनिया में, सिर्फ दो तरह के लोग हैं, या मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। जितने मुस्लिम हैं वो एक ही अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, एक ही छत के अंडर आते हैं, जिसको मुस्लिम उम्मा बोला जाता है। चाहे वो मक्का में रहते हो, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे वो ईरान में है, अमेरिका में है, जहां कहीं भी मुसलमान अगर कोई रह रहा है तो वो मुस्लिम उम्मत के अंडर आता है। और उसके अपोजिट जो है वो नॉन मुस्लिम है। जो मुस्लिम उम्मत है उसका सिर्फ एक ही लीडर है। ठीक है, आखिरी नबी हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक सिस्टम जनरेट होता है जिसमें एक लीडर होगा सिर्फ सारे मुसलमानों का, जिसको खलीफा बोलेंगे। और ये कंसेप्ट 1924 तक परसिस्ट किया है। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 1924 तक, जब तक तुर्की में खिलाफत सिस्टम को खत्म नहीं किया गया, तब तक ऐसे ही चलता रहा है। देखें कहाँ से शुरू हो रहा है। 632 में जब आप वसल्लम की डेथ हो रही है, और 1924 तक ये सिस्टम जा रहा है खिलाफत का। उसमें हमारे डिफरेंट खलीफा रहे हैं। और वो उन खलीफा की, अगर एक खलीफा कोई बात करता था तो वो पूरी दुनिया में मानी जाती थी, सारे दुनिया के मुसलमानों पे इम्प्लीमेंट होती थी, और सारे उसके ऊपर लब्बैक कहते थे। हाँ, आल दो हमारी अपनी जो दरमियान में कुछ फ्रैक्शंस की लड़ाई वगैरह है वो अपनी जगह, वो, लेकिन ओवरऑल जो कंसेप्ट हमारा इस्लाम का है वो ये कहता है कि एक मुस्लिम लीडर होगा। ठीक है, उसका जो फैसला, और वो अल्लाह ताला के ताबीन, वो कोई ऐसा लीडर नहीं होगा कि वो कोई जी महलों में रह रहा है और पोशाकें हैं उसके पास, हवाई जहाजों में घूम रहा है, या इस तरह का नहीं। वो रिस्पॉन्सिबल लीडर होगा। ठीक है, वो एक ऐसा लीडर होगा जो एक आम इंसान के बराबर होगा। फैसले, वो कानून जो बनाएगा वो कुरान मजीद और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटके नहीं बनाएगा। उसको कुरान मजीद पे, अहदीस पे, बुक्स पे मुकम्मल जो है अदराक हासिल होगा, करेक्टर वाइज वो साफ होगा, और वो इलेक्शन के थ्रू भी नहीं सिलेक्ट होगा जैसे हमारे इलेक्शन होते हैं। ये बिल्कुल इस्लामी तरीकाकार नहीं है। ठीक है, मजलिस शूरा होती है जो नेक लोगों की है, वो नोमी वो खुद बताते हैं कि हमने
और इस कौम में मौजूद इस बंदे को खलीफा नामजद करना है। इस वक्त टोटल 193 कंट्रीज हैं दुनिया में, जिनमें से 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। अच्छी खासी तादाद है। यूरोपीय यूनियन, जिसमें यूरोपियन यूनियन में जर्मनी, फ्रांस और उनके मुल्क आते हैं, वो जस्ट 27 है तादाद में, और उन्होंने वक्ता डाला होता है पूरी दुनिया को उनके खिलाफ, अगर किसी एक मुल्क के खिलाफ कोई बात हो जाए। तो ये जो 57 मुल्क हैं, जो ऑलमोस्ट 30% के करीब बनते हैं दुनिया का, और इनकी पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तो ये मुल्क बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है ना। वो हमें निज़ाम नजर आता है जो इस्लाम की बेसिक इकाई है। इस निज़ाम की शुरुआत देखते हैं कहाँ से हुई और इसकी बेसिक असास क्या है। अब देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो वफात हो जाती है 632 में। मुस्लिम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, सहाबा कराम या बाकी लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो यूं वफात हो जाएगी। ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है, तो मुस्लिम जो सोसाइटी है, माशरा है, जो मक्का मदीना के रहने वाले लोग हैं, वो एकदम पैनिक हो जाते हैं कि जो अल्लाह ताला का आखिरी नबी है वो तो चले गए। अब देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, जैसे कुरान पाक है, उसमें वैसे तो वो एक मुफस्सल किताब है, सारी चीजें उसमें मौजूद हैं, जिंदगी के असूल। लेकिन कुछ चीजों में साहबा कराम मशवरा लेने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे कि फलां चीज हमें आप समझा दें, फलां चीज की नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बयान करते, वो किस में आ जाती, अहदीस में आ जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आ जाती। अब जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई, तो एक पैनिक क्रिएट हुआ लोगों में कि अब किसके पास जाना है, अब कौन फैसला करेगा, हमारा लीडर जो है अब कौन होगा, इसके बाद किस तरह से चलना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुतबे हिज्जतुल विदा में बता दिया था कि मैं अपना दीन जो है वो अल्लाह ताला ने तुम पे मुकम्मल कर दिया है, और मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद कोई आखिरी, इसके बाद कोई नबी तो आएगा नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को सक्सेसर भी नहीं बना के गए थे अपना जानशीन के, ये जो है मेरे बाद जो है उम्मत को ये संभालेगा। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है औलाद में से, मतलब बेटा वगैरह कोई, तीन बेटे पैदा हुए थे और अर्ली एज में उन तीनों की जो है डेथ हो गई थी। ऐसा भी नहीं था कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कह देते कि फलां जो है उसको बना दिया जाए। तो जो उनके क्लोजेस्ट फॉलोअर्स थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रुफ़क़ाकार थे, जिनमें चार सहाबा कराम मशहूर हैं, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें हम खुलफाए राशिदीन बोलते हैं, पहले चार खुलफा। ये तो पहले चार खुलफा थे, इसके अलावा भी और जो मेन मेन जलीलुल कदर सहाबा कराम थे, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने बैठे, उन्होंने कहा कि किस तरह से अब इस कौम को हम आगे लेके चलेंगे। तो एक सिस्टम मुतारफ कराया गया, जिसको कहते हैं खिलाफत सिस्टम। एक लीडर होगा जो खलीफा होगा, खलीफा कहते हैं सक्सेसर को, डिप्टी को, जो कि आप सल्लम की बताए हुए असूल, कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक फैसले किया करेगा सबके। रिलीजियस लीडर होगा, जो है वो सोसाइटी का, माशरे का, इस्लामी माशरे का। अब जो वो खलीफा होगा, अब वो कौन होगा, ये सवाल पैदा हुआ कि किसको बनाया जाना चाहिए। मजलिस शूरा कायम होगी, जो मेन मेन साहबा कराम थे वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने ये डिसाइड करना, नामों पे गौर करना शुरू किया कि किसको बनाया जाना चाहिए। तो ये देखिए, अनसर्टेनिटी अबाउट लीडरशिप इन मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में एक अनसर्टेनिटी आई कि अब लीडरशिप किसके पास आएगी, कौन फैसले करेगा हमारे। जाहिर बात है, किसी भी मामले को, किसी माशरे को आगे लेके चलना है, जब तक कोई एक लीडर नहीं होगा, कोई असूल नहीं होंगे, तो वो माशरा नहीं चल सकता। तो लेकिन अब एक अनसर्टेनिटी आई कि अब किसको बनाया जाए। तो फिर ये खलीफा का कंसेप्ट आया, और ये जो है क्या होगा, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सक्सेसर होगा। अब मतलब कि वो मुल्क के मामलात को पॉलिटिकली भी संभालेगा, दूसरे मुल्कों के साथ जो लेन देन चल रहा है, दूसरे मुल्कों के साथ जो मामलात हैं, हबशा के बादशाह को खत लिखे जा रहे हैं, रोमन्स के साथ अब मुसलमान सोसाइटी का इंटरेक्शन हो रहा है, हबशा का है, ईरान का है, कैसरे रूम है, उन सब के साथ जो एक मामला आते हैं पॉलिटिकल नेचर के भी, और इसके अलावा जो रिलीजियस नेचर के भी फैसले हैं, वो अब कौन करेगा। तो इसके लिए खलीफा का कंसेप्ट आया, और दो लोग जो हैं उनका नाम सबसे पहले सामने आया। एक थे जी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो,
लोगों ने कहा कि इनको बना दिया जाए, क्योंकि आप वसल्लम के बहुत करीबी दोस्त थे। ठीक है, गारे हीरा के अंदर भी आपके साथ रहे, डिफरेंट मामलात में। इवन के जो आखिरी गजवा तबूक था उसमें अपने घर का सारा माल पेश कर दिया था। ठीक है। वो आपको पता होगा कि जब आप वसल्लम ने पूछा कि घर पे क्या छोड़ के आए हो, तो आपने कहा था कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल बस में छोड़ के आए हो। गजवा तबूक के मौका पर फतह मक्का होने के बाद या आखिरी गजवा था तबूक, उसमें अपनी सारा माल अपना दे दिया था। मतलब इतने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी जो है अर्ली एजिस में, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी हजूर सल्लम के निकाह के अंदर दी थी। तो नो डाउट एक जलीलुल कदर साहबी जो है वो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा थे। फिर सेकंड नाम सामने आया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं वो कजन भी लगते थे। आप वसल्लम ने इनकी जो है तरबियत भी की, परवरिश भी की। आप वसल्लम की जो बेटी हैं सबसे छोटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी इनके निकाह में थी। इसके अलावा बहादुरी की मिसाल भी अपनी मिसाल आप थे। फातेह खैबर आपको कहा जाता है। तो लोगों ने कहा कि यंग पर्सनैलिटी है, मामलात को लेके चल सकते हैं, बहादुर हैं। तो दो नामों के ऊपर जो है ना उधर के लोगों का अ, हुआ कि इन दो के अंदर से किसको सिलेक्ट किया जाए। तो फाइनली ये फैसला हुआ कि जो है ना हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको जो उनके हक में ज्यादा लोगों ने कहा कि आपको जो है वो खलीफा माना जाना चाहिए। और जाहिर बात है कि बाकी भी, और उस वक्त ये ऐसे नहीं था कि हर बंदा कहता था नहीं मुझे ये सीट चाहिए, जैसे होता है कि पॉलिटिक्स के अंदर होता है कि नहीं सीट की जंग होती है। ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी वाली सीट थी, जो कि फिर जो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जिम्मेदारी को कबूल किया। अब जो खिलाफत है वो मेन चार अदवार में तकसीम किया जाता है खिलाफत को। एक है जी राशिदून खिलाफत, 632 से लेके 661 तक। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ 632 में हो रही है और 661, 30 साल बनते हैं। इन 30 सालों में चार खुलफाए राशिदीन ने, जो मैंने आपको बताए, इस्लाम को लेके चले हैं। कुछ लोग, कुछ ओपिनियन, कुछ सेक्ट्स का ये मानना है कि यहाँ पे खिलाफत खत्म हो जाती है इन चार साहबा कराम पे। इसके बाद जो भी निजाम शुरू हुआ उमवी खानदान में चला गया या अब्बासी या ऑटोमन, वो कहते हैं कि ये सारी जो है ना ममलूकियत है, बादशाहत का सिस्टम है। जो भी है, बादशाहत है या टूटी फूटी जैसे भी चल रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम इस्लामिक कायम रहा। अब तो वो इस्लामिक सिस्टम भी टूट गया। वो उसमें कुछ वो हो सकती हैं, दरारें हो सकती हैं, कुछ गैप्स हो सकते हैं, हो सकता है पूरी तरह फॉलो ना किया गया हो खिलाफत सिस्टम में। आल दो उस इनको खिलाफत सिस्टम का बकायदा हिस्सा माना जाता है। एक खानदान था उमवी खानदान, जिसने 90 साल गवर्नमेंट की। वो कैसे शुरू हुई, कैसे खत्म हुई, उसको हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज हम सिर्फ इसको खुलफे राशिदीन को डिस्कस हमने करना है। फिर उमवी खानदान से अब्बासी खानदान, सबसे लॉन्गेस्ट इन्होंने रूल किया है अब्बासी खानदान ने, 508 साल, 750 से लेके 1258। 1258 में खिलाफत सिस्टम एक लम्हे के लिए रुक गया, जब वो हलाकू खान ये आया। उसने हमारे आखिरी खलीफा, अब्बासी आखिरी खलीफा मोहतसम बिल्ला को जो है वो शहीद किया, और बड़े बुरे तरीके से उसने उनको शहीद किया, जंजीरों में बांध के, और जो है ना काफी ह्यूमिलिएट किया। और एक दफा खिलाफत सिस्टम एंड हो गई, खिलाफत फैल गई छोटे छोटे एरियाज में। मुस्लिम जो हैं वो दाएं बाएं, कोई मिस्र में जाके छुप गए, कोई स्पेन में जाके छुप गए, कोई दाएं बाएं, और अपने अपने लेवल पे खिलाफत चलाना शुरू कर दी। जो एक इस्लाम का फुल बोलबाला था कि एक लीडर होता था, पैन इस्लामिक सिस्टम था, पूरी दुनिया का एक इस्लाम एक खलीफा, वो एक लम्हे के लिए रुक गया। और दोबारा वो रिवाइव होता है, ऑटोमन आके उसको करते हैं उस्मानी खलीफा, वो जो आपने ड्रामा देखा अर्तुगरुल गाजी वाला और कुरुलुस उस्मान वाला, ऑटोमन अंपायर वाला। हाँ जी, ऑटोमन अंपायर की आप डेट ठीक दे रहे हैं। ऑटोमन अंपायर की यही डेट है जो आप बता रहे हैं। क्या डेट बता रहे हैं, 2 मिनट की मैंने यहाँ किया है। 1900, 1299 से 1924, 1922 करेंगे आप। 1299 से 1922 करेंगे। ये जो है ना थोड़ा, इस कंसेप्ट को जब मैं आपको ऑटोमन्स का दूंगा ना तब समझाऊंगा। दिस इज अंपायर सिस्टम। मैं हम बात कर रहे हैं खिलाफत सिस्टम की।
ऑटोमन्स ने अपना पहला खलीफा 1517 में नामजद किया था। ऐसा तो नहीं था कि ऑटोमन, वो जो हमने ड्रामा देखा है, वो एक काफिला चलता आ रहा है, वो तो थोड़े से लोग हैं और वो कहेंगे हमारा जी खलीफा, सारी दुनिया कहेगी हमने आपका खलीफा मान लिया। पहले ऑटोमन अंपायर बना, उन्होंने एक अपना मुल्क बनाया छोटा सा, उसको फैलाया। जब वो फुल अरूज पे पहुंच गया, सारी दुनिया उसको मानने लग गई कि वो वेल्थ के हिसाब से भी है, उनकी ग्रिप भी मामलात में ज्यादा है, सारे मुल्क उनसे करते हैं। फिर उन्होंने अपना जो खलीफा है 1517 में नामजद किया था। तो अभी हम अंपायर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो और फिर वो 1922 में खत्म हो गया था अंपायर। अंपायर पहले खत्म हो गया था, जंग हुई थी ना, वर्ल्ड वार। अंपायर को खत्म कर दिया गया था, खलीफा को बरकरार रखा गया था फिर भी मजीद 2 साल के लिए, 1924। तो इसका जो मेजर फर्क है ना, मैं आपको जब ये वाला लेक्चर होगा ना ऑटोमन अंपायर वाला, उसके अंदर समझाऊंगा दोबारा से भी कि अंपायर, बादशाहत और खिलाफत में क्या फर्क था। तो ये दरमियान का पीरियड 1258 से 1516 तक खिलाफत जो है वो छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड हो गई। जो प्रॉपर खलीफा नामजद किया उस्मानी लोगों ने, अपना उस्मानी खानदान ने। उससे पहले इनके बादशाह होते थे, अर्तुगरुल गाजी है, उस्मान बादशाह है, या आपने आगे भी इनके बादशाह देखे, वो जो है महमद टू, महमद वन, और वो सारे वो बादशाह थे। प्रॉपर जो खलीफा है वो 1517 में इनका आया था। और 1924 में अब्दुल मजीद सानी के ऊपर ये खिलाफत सिस्टम एंड हुई। स्टार्ट कहाँ से हुई खिलाफत? हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा से। खत्म 1924 में किस पे हुई? अब्दुल मजीद सानी पे। आल दो ये जो खिलाफत सिस्टम है अभी भी कुछ मुल्कों में है, लेकिन वही वाली बात की, ये जो ये वाला पीरियड है 1258 से लेके 1516 तक, जिसमें जो खलीफा है वो कोई पूरी दुनिया का पैन इस्लामिक नहीं है। छोटे छोटे हर मुल्क ने अपना अपना खलीफा नामजद किया हुआ है, उसको हम प्रॉपर खिलाफत सिस्टम नहीं कंसीडर करते। जैसे इस वक्त जो है अफगानिस्तान, उन्होंने हैबतुल्लाह अखवंजादा को अपना खलीफा मुकर्रर किया हुआ है। अब उसको देखें, पाकिस्तान तो नहीं मान रहा। ईरान ने जो है वो अली खामेनाई को किया हुआ है, उसको पाकिस्तान नहीं मान रहा। तुर्की नहीं मान रहा, बाकी मुल्क नहीं मान रहे, सऊदी अरब नहीं मान रहा। तो इसी तरह अल कायदा, उन्होंने अपना खलीफा बनाया हुआ है कि इस्लाम को पूरी दुनिया पे नाफिज करना है हमने। ISIS, दाइश तंजीम, उनका अपना एक खलीफा है, वो कहते हैं कि ये असल खलीफा है और हमने इस्लाम को नाफिज करना है पूरी दुनिया में। क्योंकि इस्लाम का कंसेप्ट वैसे है यही कि पूरी दुनिया में या तो नाफिज होगा या पूरी दुनिया में होगा, वरना जो है दूसरे जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ फिर डायरेक्ट जंग नहीं होगी, कुछ मामला तय होंगे। वो या मुसलमानों को टैक्स देंगे, मुसलमान उनको दावत देंगे इस्लाम की, वो कहेंगे नहीं जी हमने इस्लाम को कबूल नहीं करना। फिर आप उनको कहेंगे फिर टैक्स दो हमें, जिजिया। जक़ात, मुसलमान जक़ात देते हैं, गैर मुस्लिम जिजिया देते हैं। हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे, सारी प्रोटेक्शन देंगे, सारे मामला करेंगे, हमें जिजिया दो। वो अगर ये मान जाएंगे तो आप उनके साथ मिलजुल के रहना शुरू कर देंगे, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहूदी, अंसारी, बाकी क्रिश्चियन सारे लोग रहते थे, एक ही माशरे में रहते थे। लेकिन अगर वो इन सारी चीजों से इनकार करेंगे तो फिर डायरेक्ट वार है, फिर जंग है, जिसको जहाद बोलते हैं। तो वो जो ये जहाज का सिस्टम है ये दुनिया को काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, वो राइट्स, मतलब वो उनके अपने एक कंसेप्ट है, वो इस कंसेप्ट को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये एक जो है ना अ, जंग वाला और पैन इस्लामाइजेशन, ये वो कहते हैं ये तो तुम्हारे इस्लाम का कंसेप्ट है ना, हम पे क्यों नाफिज करते हो। और 1924 तक जब तक ये कंसेप्ट चलता था तो ऐसे करते करते हम सारी दुनिया फतह करते जा रहे थे। हमने डिफरेंट इलाके, हमने मतलब एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 कॉन्टिनेंट्स में हम फैल गए थे मुसलमान। और अगर ये चलता रहता तो हम हो सकता है 7 कॉन्टिनेंट्स में पहुंच जाते, और मुसलमानों की जो तादाद है वो क्रिश्चियन से भी ज्यादा हो जाती। लेकिन फिर जब क्रिश्चियंस ने ये चीज देखी, यहूदी लॉबी ने ये चीज देखी कि ये जो इस्लाम का ये कंसेप्ट है कन्वर्ट करते हैं ये मुसलमानों में, ये और वरना वॉर वाला सिस्टम है इनका, और ये तो वो उनके लिए खतरा था, तो खिलाफत सिस्टम को फिर खत्म किया गया कि यहीं पे इस चीज को रोका जाए। आज 57 मुल्क होके भी हम पूरी दुनिया में किसी नाम के नहीं है। आप देख लें, मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान के तो हालात ही सबसे ज्यादा ही खराब हुए पड़े हैं इकॉनमी की वजह से। ओवरऑल वैसे तो हम अटॉमिक पावर हैं, ये प्रिविलेज हमें हासिल है बाकी इस्लामी दुनिया से।
बस वो बम हम निकाल नहीं सकते, जैसे निकालते हैं हम अमेरिका की कॉल आ जाती है कि भाई अभी हम टाकी शाकी मार रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं उसको, अमेरिका की कॉल आ जाती है चलाना है तो पहले पैसे दे दो वापस हमारे। सऊदी अरब क्या देता है हमें, किधर कहाँ जा रहे हो जी? पैसे वापस करके फिर इसको कोई हलाओ जुलाओ। तो वो लेकिन ये है कि फिर भी हम न्यूक्लियर कंट्री हैं। अगर न्यूक्लियर ना होते तो आज तक हम पे इंडिया कब्जा कर चुका होता। इंडिया क्या, अफगानिस्तान आपका कब्जा कर चुका होता, तालिबान। तो ये प्रिविलेज तो हमें हासिल है, लेकिन मुझे ना हैरत होती है वैसे कभी कभी ना, कि हम बिजली पूरी कर नहीं सकते, रोटी पूरी कर ना सकते, ये न्यूक्लियर पता नहीं कहाँ से बन गए। ये शायद इसकी वजह वो बजट सिस्टम वाला भी है कि थोड़ा हमारा लगाओ जो हमारे इंटरेस्ट है हमारी इसका एटॉमिक पावर है हम ना, एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पैदा करते हैं, बिजली नहीं पैदा कर सकते। तो हैरत होती है निजाम पे थोड़ी सी। तो जी ये सिस्टम था जी। ये कुछ मैंने आपको एक इसका ओवरव्यू दिया है फिलहाल, कि जो खिलाफत सिस्टम का ओवरव्यू है जो हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू होके खलीफा अब्दुल मजीद सानी टू के ऊपर जाके खत्म होती है। और उसके बाद से अभी अभी इसका हमने रिवाइवल नहीं देखा। और वैसे इस्लाम जो है ना, अ, दौर की कैदो बंद से आजाद है, एक ये कंसेप्ट भी। आज का हमारा कंसेप्चुअल लेक्चर भी ज्यादा है इस्लाम के बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड। डॉक्टर अब्दुल कदीर की वजह से बना है जिसका कोई चांस नहीं था। अच्छा जी, फादर ऑफ एटॉमिक बम किसको कहा जाता है, पहले तो इस एमसीक्यू का जवाब देना। फादर ऑफ एटॉमिक बम ऑप्शन देता हूँ, जुल्फकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अपना नवाज शरीफ, या इमरान खान। बड़ी दफा पेपर में आता है। अच्छा बी, कुछ कह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है और कुछ कह रहे हैं जुल्फकार अली भुट्टो है फादर ऑफ इस्लामिक बम। जुल्फकार अली भुट्टो है जी, फादर ऑफ एटॉमिक बम जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब है। और अच्छा, यहाँ बड़ी लंबी फिर तफसील चली जाएगी। हमारे तो हीरो है ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, हम तो उनको हीरो मानते हैं और हीरो हैं, पाकिस्तान का एटॉमिक बम बनाया है। लेकिन दुनिया में उनका कंसेप्ट अलग है, और पाकिस्तान ने भी उनको जो है वो कैदो बंद में डाल दिया था। कभी सर्च कीजिएगा क्यों डाला था, ऐसी वजूहात क्या थी जो इस तरह का सलूक किया गया। बम तो उन्होंने बना दिया, हीरो तो वो बन गए, उससे पहले बम बनाया कैसे, और बम बनाने के बाद क्या किया, इन चीजों का थोड़ा सा आपने सेल्फ सर्च करनी है। ये पूरा इसके ऊपर हमारा, वरना हमारी बात स्टार्ट हुई तो पूरा लेक्चर लग जाएगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम को जाता है? नहीं जी, ये बस हमारे कंसेप्ट जो है ना कौमी लेवल पे, वो कुछ और ही बनाए गए हैं। एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाला भी मैंने लेक्चर अपलोड किया है, वो यूट्यूब पे होगा, उसको भी देखिएगा जरा। इलेक्शन से पहले का मैंने वो बनाया था, जब इलेक्शन होने वाले थे, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आवाजें शुरू हो गई थी। आपको पता है सही वो आफिया सिद्दीकी है कौन, किस चीज की डॉक्टर है, ओरिजिनेशन क्या है, अमेरिका ने उसको सजा दी क्यों है, सिर्फ इलेक्शन से पहले हम क्यों ये बोलते हैं, इलेक्शन के बाद फिर खत्म हो गया उनका मामला। इलेक्शन से पहले एक दो जमातें जो हैं उनका नाम ले लेती हैं स्लोगन, हमें याद आ जाती है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे बहुत जुल्म हो रहा है। ठीक है, ये सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, उनके उसके ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है। याद कराइएगा, मैं ग्रुप में वो सेंड भी कर दूंगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे कुछ हमारी मिथ गलत बनी हुई है, हमारे जो माइंड सेटअप्स है ना वो गलत बने हुए हैं। तो इन चीजों से तो नहीं, डॉक्टर अब्दुल सलाम वैसे तो एक पहली एमसीक्यू के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब है, ठीक है, फादर। डॉक्टर अब्दुल सलाम नो डाउट हमारे जो हैं वो डॉक्टर अब्दुल कदीर सॉरी, उन्होंने एटॉमिक बम बनाया, पाकिस्तान को इनेबल किया है इस लेवल पे, लेकिन बनाया कैसे था और बनाने के बाद क्या किया, उसको थोड़ा सा आपने खुद एक्सप्लोर करना है।
अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं जी। खलीफाओं की तादाद, ये खलीफाओं की तादाद पेपर में पूछ ली जाती है जी। अब मुझे याद है एक पेपर में उन्होंने अब्बासी खलीफाओं की तादाद पूछी है, टोटल कितने थे। एक में उमवी खलीफाओं की तादाद उन्होंने पूछी है कितने थे। तो 1258 तक 54 खलीफा रहे हैं जी, 54 कैलिफ, जिनमें से चार राशिदून हैं, उमवी खानदान के 14 हैं, अब्बासी खानदान के 36 हैं। 632 से लेके 1258 इनका पीरियड है, और उसके बाद एक दफा खिलाफत सिस्टम स्टॉप हो गया हमारा। और इनमें जो है पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। और अगर हम अब्बासी तक कन्फाइन रहे तो आखिरी खलीफा जो है वो मोतसम अल बिल्लाज जो है वो थे हमारे। फिर उसके बाद जो है कुछ खिलाफत सिस्टम, मतलब ये जब मोतसम बिल्ला को हलाकू खान ने आके शहीद किया, उसके बाद ये कायरो की तरफ, मिस्र वाली तरफ खिलाफत चली गई। कुछ कोर्डोबा, इंडस, स्पेन वाली तरफ खिलाफत वाला सिस्टम हमारा चला गया। और फिर दोबारा से रिवाइव हुई ऑटोमन एम्पायर ने, सलीम वन को जो है इन्होंने 1500 जो है 26 में आके, 1517 में आके, सॉरी, दोबारा से खलीफा नामजद किया था, जब उन्होंने एक पूरी पावर हासिल कर ली थी उस्मानी लोगों ने, कि दुनिया उनको मानने लगी थी कि वाकई कोई मुसलमानों का अंपायर है, वाकई कोई मुसलमानों के कस्टोडियन वापस आ गए हैं, जो मुसलमानों के हक के लिए कहीं पे बात कर सकते हैं, कहीं पे किसी से अपने मतालबात जो है वो मनवा सकते हैं, हक के लिए बात कर सकते हैं, कहीं पे कोई मुसलमानों पे जुल्म है तो उसके खिलाफ जा सकते हैं। अब जी ये खिलाफत का एक ओवरव्यू हो गया। अब आ जाते हैं हम खुलफा राशिदीन पे जी, द राइटली गाइडेड कैलिफ्स। वो चार खलीफा जिन्होंने 632 से लेके 661 तक, आप वसल्लम की डेथ के बाद से लेके 30 साल का अरसा इन लोगों की खिलाफत कायम रही। और इनकी खिलाफत को सिर्फ अगर आप में से कोई शिया है तो वो उनके अलग कंसेप्ट होंगे, हमने तो एफपीएससी पीपीएससी के कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो जो है इन चार खलीफाओं को असल माना जाता है, और उसके बाद कहा जाता है कि खिलाफत सिस्टम स्टॉप हो गया, ममलूकियत सिस्टम है, बादशाह सिस्टम है। और अगर शिया सेक्ट से देखें तो वो जरा इन खलीफाओं को भी नहीं, वो हजरत अली से ही स्टार्ट होते हैं, और उनका इमामत सिस्टम वाला निज़ाम है, 12 इमामों वाला, वो अपना चले उनका एक क्राइटेरिया है। तो जी ये चार खलीफा आगे जी, इन चार खलीफाओं के बारे में कुछ हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर इनको डिटेल के अंदर वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी करते जाएंगे। सबसे पहले खलीफा जी, आप देखिए हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, पैदा कहाँ पे हुए? मक्के में, 573 एडी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल बाद, आप सल्लम 571 एडी में पैदा हुए थे, ये 573 में पैदा हो रहे हैं। सेकंड खलीफा हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, मक्का में ये पैदा हुए, ये सारे हैं मक्का में, इन चारों की पैदाइश। और ये 584 एडी में जी, 584 एडी में। थर्ड वन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, 573 एडी में ये भी। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का सेम ईयर है पैदाइश का। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, फोर्थ कैलिफ इस्लाम के, ये भी मक्का में हो रहे हैं 601 एडी में। अब कंपैरेटिवली बाकियों से यंग है। हमने ये भी देखा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई नबूवत, तो बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अच्छा, एक बड़ा ये क्वेश्चन आता होता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, खुलफाए राशिदीन में से कौन से खलीफा ऐसे हैं जिनकी नेचुरल डेथ हुई है? सिर्फ एक है ऐसे, कोई बता सकता है कौन है जी? बाकी इन चार में से जो है तीन की शहादत हुई है। जी बिल्कुल, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है उनकी नेचुरल डेथ हुई है सिर्फ।
बाकी जो तीन हैं उनकी जो है शहादत हुई है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को अबू लोलो फेरोज, एक पर्शियन स्लेव था, क्योंकि आपने ईरान को फतह किया था, उसको जो है इस चीज का था, गुलाम बन के आया था, तो उसने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद कर दिया था जब उसको मौका मिला। ये एक रवायत में ऐसी है, बाकी इसके पीछे वाकयात और भी काफी मिलते हैं। लेकिन जो ज्यादा अथेंटिक रवायात हैं, जो पीपीएससी के हवाले से मैंने आपको बताया, एग्जाम से रिलेटेड है, जो पेपर्स में आती हैं, तो मैं आपको के साथ वो डिस्कस करता हूँ। बाकी मैं कोई स्कॉलर या वो तो हूँ नहीं जो है जो फाइनल राय दे सकूं किसी चीज पे। तीसरे खलीफा जो है वो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। कोई आपके कातिल का नाम बता सकता है? ये बाकियों के तो आपने एमसीक्यूज में भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, कहीं ना कहीं छोटी क्लासों में भी हम सुनते रहे हैं। लेकिन अब वो चूंकि इतना यूनिवर्सिटियों के टाइम गुजार दी, अब चीजें वैसी नहीं याद रही हमें, अब हमें रिवाइज करना पड़ता है बेसिक कंसेप्ट को। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो कातिल है वो अननोन है, एग्जैक्ट नाम नहीं है। पूरा ग्रोथ था, पूरी बगावत हो गई थी इनके अगेंस्ट जो है ना, ख्वार बिल्कुल अब्दुल्ला बसरा सही कह रहे हैं, ख्वारजी लोगों का पूरा ग्रुप था, जिसमें मिस्र के लोग शामिल थे, और ये कूफा के लोग शामिल थे, बसरा के लोग शामिल थे, पूरा एक ग्रुप था वो खारजी लोगों का। तो एग्जैक्ट किस बंदे ने जो है शहीद किया था वो नहीं आता, कहीं पे आपको नाम नहीं मिलेगा इसका। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, इनको जो है अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम, वो भी एक खारजी था। इनको भी उन्हीं खारजी ग्रुप में हम ये देखेंगे कि जो है वो किस तरह से वो लोग क्रिएट हुए, जिन्होंने जहां से फिर मुसलमानों में शिया सुन्नी सेक्ट पैदा हो गए, और जो लड़ाई तब से चली आज तक नहीं थम सकी। और जो कोई इसको खत्म करवाने की कोशिश करता है उसको इस्लामी दुनिया में खत्म कर दिया जाता है। जुल्फकार अली भुट्टो ने कोशिश की थी, पाकिस्तान में उन्होंने सदर बैठा दिए थे ओआईसी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ये 57 मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तान में सिर्फ एक दफा ही इनका सदर की बात कर रहा हूँ, वजीर खारजा का होते रहते हैं अजलास, पहले भी हुए वो होते रहते हैं। सदरों को इकट्ठा बैठा दिया था, ईरान और सऊदी अरब के सदर को इकट्ठा बैठा दिया था। इस्लामिक ब्लॉक बनाने लगे थे आप। दुनिया में दो ब्लॉक चल रहे थे, अमेरिकन और जो है रशियन। अमेरिकन ज्यादा पावर में था, रशियन जरा दरमियाना था, वो एक टूट चुका था एक दफा। बल्कि वो टूटने की मनाजिर, मतलब दो अलग अलग वो पावर ब्लॉक थे, बल्कि वो बाद में टूटा था, 1990s में टूटा था। दो पावर ब्लॉक थे, और तीसरा ब्लॉक आप बनाने लगे थे, इब्ने मलजम जी, हाँ जी, अब्दुर्रहमान। तो शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट को खत्म करने की तरफ जैसे ही जो है, जितने लोग उस मीटिंग में शामिल थे, नहीं जी ये गलत है कंसेप्ट, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम पॉलिटिकल नहीं डिस्कस करेंगे। इससे पहले नवाज शरीफ के जमाने में भी मीटिंग हो चुकी है, वो वज़राए खारजा की मीटिंग्स हैं, उनको वो होती रहती हैं। पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है ओआईसी की, वो होती है प्रेसिडेंट्स की, वो एक बार ही हुई है। तो हम चीजों को रैशनल और लॉजिकल चल के करेंगे, हमने जज्बात की बेस पे डिस्कस नहीं करना। हर बंदे के पॉलिटिकल व्यूज अपनी तरफ, ठीक है, लॉजिकली हमने चीजों को देखना। तो जी वो फिर उस मीटिंग में जितने लोग शामिल थे ना, जो मेन मेन लीडर, सब शहीद हुए। सऊदी अरब क्या थे, उनको कत्ल करवाया गया, असैसिनेट करवा दिया गया। मिस्र के थे, उनके साथ ये सलूक हुआ। लीबिया, लबनान, जितने शामिल थे ना उस मीटिंग में। और जब जब जो कोशिश करता है इस शिया सुन्नी, क्योंकि मुसलमानों में और क्या मसला, अगर यही एक मसला सिर्फ है, और जो आप देखते हो लीबिया में इसी बेस पे लड़ाई है, लबनान में इसी बेस पे लड़ाई है। हाँ जी, मोहम्मद कजाफी को बिल्कुल। अपना सीरिया में, शाम में इसी बेस पे लड़ाई है। आपस में ही लोग मर मर जो है सिविल वार्स के जरिए, आधों को अमेरिका सपोर्ट कर देता है, दूसरे ग्रुप को जो है वो सपोर्ट कर देता है रशिया, और उधर शिया सुन्नी बेस पे आपस में लड़ते रहते हैं। दो मोस्ट पावरफुल
जो कंट्रीज हैं दुनिया की मुस्लिम, सऊदी अरब और ईरान, शिया सुन्नी बेस पे लड़ रहे हैं। अब वो इनके कॉन्फ्लिक्ट वैसे खत्म हुए हैं, दोबारा से एक टेबल पे बैठे हैं, ये लोग दोबारा से एक टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, इस साल में, और चीजों को बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन बीच में फिर जो है सदाम हुसैन भी शामिल था। हाँ जी, और भी चीजें थी, सदाम हुसैन भी इस्लामिक पावर जो क्रिएट करना चाहेगा ना, इस्लामिक पावर इनको करीब लाना चाहेगा। बाकी दुनिया को पता है अगर इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो गए 57, तो वो वर्ल्ड पावर के अंदर आ सकते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लॉक होगा, जितनी पॉपुलेशन है, जितने रिसोर्सेज हैं। तेल तो सारा हमारे पास है जिस पे दुनिया चलती है, ये खलीजी मुल्कों में आपके, ये आपके मिडल ईस्ट में सऊदी अरब के पास, ईरान के पास, आपका जो है वो यूएई, ओमान, बहरीन, दुबई, सारा ऑयल इनके पास है। वाटर के जितने ओशियंस के रास्ते हैं हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, इसके अलावा जो है पॉपुलेशन वाइज, पैसे वाइज बहुत ज्यादा, कुवैत दुनिया पहले नंबर पे करेंसी है उसकी, कुवैत कुवैत की, बिल्कुल, बहरीन। तो बड़े बड़े मुल्क हैं, लेकिन इनको इकट्ठा नहीं होने दिया जाता, और इतने लग्जूरियस हैं। मतलब पहले वैसे इतने अमीर भी नहीं होते थे, ये तो ऑयल निकला कि वो अपनी सिक्योरिटी भी खुद नहीं करते, उनकी सिक्योरिटी अमेरिका करता है। सऊदी अरब की वगैरह की सिक्योरिटी, फौज फौज अमेरिका करता है। कभी कभी पाकिस्तान को भी बुला लेते हैं सिक्योरिटी देने के लिए। एक दफा खाना काबा पे कब्जा कर लिया था कुछ लोगों ने। ये सन 2000 पहले की बात है, 2000 सन से, ये 90s के एरा में। किसने वो कब्जा छुड़वाया था जाके? पाकिस्तानी आर्मी मैन था। जी, वेरी गुड। मुशर्रफ ने तिल मार लिया था सबने, कब्जा नहीं छूटता था। मुशर्रफ ने फिर एक स्ट्रेटेजी डिवाइस की थी खाना काबा के ऊपर वो, और उन्होंने इस तरह से कंट्रोल कर लिया था कि वो कई लोगों को शहीद, और बिल्डिंग नहीं आ रही थी, वो टिल लगा के अपना लगाया था। फिर मुशर्रफ को यहाँ से भेजा गया था, हमारी आर्मी को। आप जो है, हाँ जी, पानी में करंट छोड़ के उसने फिर आर्मी कमांडोज को भेजा, और वो पूरा एक इसने सीन बनाया था। अ, एक चीज सुनने में थोड़ी बुरी लगती है, आजकल वैसे भी सब लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही हुए पड़े हैं। हर बंदे को जहरी बात है, तहफुजात हैं, हर इदारे का चेयरमैन उधर से लग रहा है, जमीनें, फार्म्स, एग्रीकल्चर, सारा कुछ। लेकिन लेकिन एक चीज ये है कि अगर दुनिया में वर्थ है ना पाकिस्तान की, तो वो सिर्फ आर्मी को ही वर्थ देते हैं। चाहे इमरान खान था, चाहे नवाज शरीफ था, चाहे जरदारी था, चाहे बिलावल भुट्टो था, कोई भी मुल्क आपको पैसे भी नहीं देता उधार, जब तक आपके आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ नहीं जाते। पहले वो जाते हैं, फिर सिर्फ प्यूपिट के तौर पे तस्वीर खिंचवाने, ये डेमोक्रेसी वाला जो लीडर होता है, जो आगे बैठाया होता है प्यूपिट के तौर पे। इमरान खान ने खुद भी इतराफ किया था कि हमारे पास नहीं थे इख्तियार, ना दिए गए हैं आज तक किसी को भी। ठीक है, क्यों? आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास ना किसी को कुछ देने के लिए ना गंदम है, ना आपके पास एक्सपोर्ट के कोई आइटम है, ना आपके पास जो है वो कोई टेक्नोलॉजी है, सिर्फ पैसे ही मांगते हैं ना हम। तो दुनिया आपको पैसे क्यों देगी? आखिर आप उनको रिटर्न में कुछ देंगे तो वो आपको पैसे देगी ना। तो वो आपके पास पूरा क्या है? सिर्फ आपकी फौज जो सिक्योरिटी देती है सऊदी अरब को। फीफा वर्ल्ड कप होता है कतर को, उनसे फिर उसके बदले पैसे लेते हैं। आधे वो ले लेते हैं, आधे मुल्क पे लग जाते हैं, कुछ ना कुछ मुल्क चलता रहता है। आईएमएफ आपको नहीं पैसे देता। सिक्योरिटीज चाहिए होती है, वो सिक्योरिटी अब जब आपके पास कुछ है ही नहीं कमाने को, कुछ दिखाने को, तो वो किस चीज की सिक्योरिटी आपकी देंगे? तो वो सिक्योरिटी फिर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे मुल्क के, एक मतलब फाल अदारा कह लें, वो ही देते हैं। तो दुनिया में सबको पहले से ही पता था इस बात का, जो है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली किस तरह से चल रहा है। हमें अब जाके पता चला है, पिछले 2-4 सालों में। दुनिया को ऑलरेडी ही पता था इन बातों का। ठीक है, इसलिए कोई हमें पैसे नहीं देता, बल्कि धक्के मारते हैं वो। कहते हैं पिछले वालों का क्या किया पैसों का, जो पहले दिए थे उनका हिसाब दो हमें। चले जी। अच्छा, बात कहाँ से चली थी? शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट से, और
आई गुजरते गुजरते मुशर्रफ एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो है वो दुनिया में जो एक पोजीशन है उसके ऊपर कि किस जगह पे हम इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये कुछ चार खलीफा जो हैं इनके बारे में कुछ मालूमात हो गई, कब पैदा हुए। इसके बाद इनकी एज देख लें, किस किस खलीफा की किस एज में डेथ हुई। सबसे लंबी उम्र हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पाई, 82 ईयर्स। बाकी तीनों खलीफाओं की वही डेथ की एज है जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, 63 साल। याद रखना, एमसीक्यू के हवाले से इजी है। सबकी 63 साल है, मास वाए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा के, जिन्होंने लंबी उम्र पाई, 82 ईयर्स। और यहां से एक एमसीक्यू ये भी याद कर लें, ये पूछा जाता है कौन से खुलफा राशिदीन है जिनका दौरे हुकूमत सबसे ज्यादा है। ये आया हुआ है, बल्कि पीएमएस के पेपर में आया हुआ था ये, इस्लामियात में, एमसीक्यू में उसके। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। यहां से आप याद कर लें कि उम्र भी इनकी सबसे ज्यादा है बाकी साहबा कराम में और खुलफा राशिदीन में, और जो खिलाफत का पीरियड है वो भी सबसे ज्यादा है। बाकी देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का 2 साल 7 महीने है, नेचुरल डेथ होगी आपकी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने 22 लाख मुरबा मील पे इस्लाम के दायरा कार को फैला दिया, उनकी खिलाफत का पीरियड है 10 साल 7 महीने। और आपको जो है वो अबू लुलु फेरोज, ये एक पर्शियन गुलाम था, क्योंकि आपने ईरान के कुछ एरियाज को फतह किया था, तो उसने जो है आपको शहीद कर दिया। फिर आ जाते हैं हजरत उस्मान गनी, देखिए 82 साल उम्र है और 12 साल जो है आपने खिलाफत की है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है, इनकी भी 63 साल उम्र है और 4 साल 9 महीने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खिलाफत का मनसब संभाला है। ये चार्ट देख लें जी। हिजरी और आपका जो है अंग्रेजी साल, उन दोनों के हवाले से आपको याद होना चाहिए। आप वसल्लम की डेथ 11 हिजरी में हुई थी, तो 11 हिजरी में आए हजरत अबू बकर सदीक खिलाफत के मनसब पे, और 2 साल और कुछ महीने आपने खिलाफत की, तो 11 से 13 हिजरी। अगर इधर अंग्रेजी साल लगा लें तो 632 से 634, क्योंकि आप वसल्लम की डेथ कब हुई थी, 632 में। ठीक है, जब 11 हिजरी थी। तो इस तरह ये पैरेलल चल रहा है। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो 13 से 23 हिजरी, मतलब के 10 साल, ऑलमोस्ट 2 ईयर, 2.5 ऑलमोस्ट। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो, और इनकी बन रही है जी, आप देखें, ऑलमोस्ट 12 साल, 644 से 656। हजरत अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो, ऑलमोस्ट 4 साल इनकी और कुछ महीने बनती है, 35 to 40, 656 से 661। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनकी एज जो है वो 6 जी। आपकी एज का कंफ्लिक्ट पाया जाता है, एमसीक्यूज में भी कंफ्लिक्ट पाया जाता है। कुछ एमसीक्यू में आपको 60 साल मिलेगी, कुछ में 63 मिलेगी। आपने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया, कहीं आपको 9 साल मिलेगा, कहीं 10, कहीं 11, कहीं 12। ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, जिसमें डिफरेंट सेक्ट्स की राय डिफरेंट है। ठीक है, तो जहां जिस एमसीक्यू में अगर जहां जो ऑप्शन लगे, हम उसको एज सच करेक्ट मान के इसको चल लेंगे। ठीक है जी। ये भी रीजन है, लेकिन इस रीजन के अलावा बाकियों का तो देखिए ना, स्पेसिफिक है ना टाइम पीरियड, वो वाला एडी कैलेंडर, और उसके अंदर डिफरेंस है, डेट्स का डिफरेंस है, हमें बाकी मामलात में भी नजर आता है कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा कि कहीं पे वो अब जहाँ साल कंसीडर करता है 611 से 622, तो वो 23 साल कंसीडर कर रहा है, जो है 13 साल कंसीडर कर रहा है, लेकिन हमें देखने में वो 11 महसूस हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वो जो कन्फ्लिक्ट है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया था
एडी सालों का और हिजरी सालों का, और वो बार बार रिवाइज हुए। हिजरी सालों का कैलेंडर तो बना ही जाके हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बनाया था, और फिर बाद में जाके उस्मानी खलीफाओं ने दोबारा उसको किया था, रिवाइज किया था। अंग्रेजी कैलेंडर दो दफा रिवाइज हुआ, तो डेटें कन्फ्लिक्ट खा जाती हैं। लेकिन हमने एमसीक्यू के हवाले से उनको देखना है। कहीं पे अगर कोई डेटों में 2-3 साल का, 2-3 साल का भी फर्क आ जाता है कहीं पे एमसीक्यूज में। लेकिन वो जो अब जब बार बार पेपर में, पास पेपर्स में आप पढ़ेंगे एफपीएससी के जो हैं, वहां पे जो एजेस मेंशन होगी, वहां जो टिक लगे होंगे, ऐसे एमसीक्यूज में हमने फॉलो कर लेना होता है डायरेक्टली एमसीक्यू को। फिर हम ज्यादा वो उसकी सर्च और बहस की तरफ नहीं जाते। 10 साल जो है, बाकी ये ग्रुप के अंदर भी डिफरेंट सोर्सेज में आप देखिएगा, जो है ना, डिफरेंट आता है एज का। लेकिन 10 साल का एक्यूरेट है, या आपका 601 से लेके, हाँ, इसके राउंड बात ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इन्हीं चार खुलफाए राशिदीन के लकब और इनके कबीले देख लें। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल सदीक आपका लकब है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या था? अबू बकर तो आपकी कुनियत थी। बता सकते हैं हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम क्या था? राइट, अब्दुल्ला। असल नाम आपका अब्दुल्ला था। बनु तईम कबीले से तल्लक रखते थे, और ये हैं सारे कुरैश से ही। कुरैश, क्योंकि वो जो था एक मेजर, इनका जो क्लैन बनेगा वो कुरैश बनेगा। लेकिन आगे जो इनके कबीले बनेंगे वो कबीले अलग अलग थे। बनु तैम, अल सदीक, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा, बनु आदी। आपका लकब अल फारूक और अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन का जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कराया। अमीरुल मोमिनीन से मुराद मुसलमानों का अमीर, मुसलमानों का जो है वो खलीफा। तो ये जो वर्ड इंट्रोड्यूस कराया वो हजरत उम्र फारूक आपका। फारूक जो है वो बेसिकली टाइटल है, और अमीरुल मोमिनीन भी आपके नाम के साथ ज्यादातर लगता है। आपने ये वर्ड इंट्रोड्यूस कराया था कि मुस्लिम उम्मत का जो लीडर होगा वो अमीरुल मोमिनीन होगा, मुसलमानों का अमीर होगा। फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो बनो तैम, और ये सब ब्रांच है बनु तैम उमवी खानदान की। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि जब हमने उमवी खानदान की खिलाफत देखनी है और वहां आके एक बड़ा कंफ्लिक्ट आ जाता है मुसलमानों के दरमियान, तो उमवी खानदान की खिलाफत शुरू हो जाती है, जिसके पहले खलीफा हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो बनते हैं। तो वो बेसिकली आपके कजन भी होते हैं। लेकिन आपका जो लगा लेंगे, तैम बेसिक कबीला तैम था। उमवी ऊपर के खानदानों से, ऊपर कहीं आपका तल्लक जाके हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत जो है अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनसे जाके शजर नसब कहीं पे मिलता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी बाद में, जब इनका लेक्चर होगा इस चीज पे हमारा, उमवी खिलाफत पे। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बनु हाशिम, जिधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तल्लुक था, बनु हाशिम से। और आपका जो लकब है असदुल्ला, लाइन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का शेर, असदुल्ला, अबू तुराब। 4-5 आपके जो हैं वो नाम बन जाते हैं। तो जी, ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया खिलाफत सिस्टम का, खुलफा राशिदीन का। अब खुलफा राशिदीन में जो चार खलीफा हैं उनको हमने इंडिविजुअली भी डिस्कस करना है पहले। फिर नेक्स्ट हम बनु उमैया की खिलाफत को डिस्कस करेंगे। फिर हमने एक लेक्चर में बनु अब्बास और जो है उस्मानी खिलाफत,
उनको भी डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना बहुत है। बाकी आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोशिश करिएगा कन्फ्लिक्टेड ना हो, सादा सादा से हो। ईद की छुट्टियां कितनी होंगी? ईद की छुट्टियां, जारी बात है, चांद रात से स्टार्ट हो जाएगी। चांद रात को किसी ने भी नहीं आना लेक्चर में। तो ईद के जो है तीसरा, मैं अब बता दूंगा ग्रुप के अंदर ना, मैं आपको बता दूंगा कब से लेके कब तक होंगी। और सॉफ्ट सिग्नल जो है वो ये है कि मंगल से लेके और आपकी जुम्मे तक शायद। हाँ हाँ हाँ, अभी मैंने क्या कन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन ही पूछना, ये कन्फ्लिक्टेड ही था। वो ग्रुप के अंदर मैं आपको बता दूंगा टेस्ट वगैरह का कि कब हमने लेने हैं। वो उसको हम देखेंगे। ठीक हो गया, लेक्चर से रिलेटेड मेरा ख्याल है आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज।